ठीक है बताओ। हाँ। मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज आपके समक्ष आज़ादी के 77 साल पर अपने व्यू को रखते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मानना है पूरी तरह से सामाजिक और राजनैतिक अध्ययन के पश्चात कि आज 77 साल आज़ादी के पूर्ण होने जा रहे हैं। हम 78वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। देश की स्थिति जहां जिस रूप में होनी चाहिए, वास्तव में उस स्थिति में हम स्थापित नहीं हो पाए। आज हम विकसित देश नहीं, विकासशील देश की श्रेणी में हैं। बहुत ही अफसोस होता है कि आज आज़ादी के 77 साल के बाद भी शिक्षा के स्तर पर जो गुणवत्ता होनी चाहिए, आर्थिक उत्थान की नीतियों पर जो कार्य होनी चाहिए, यह सच्चाई है कि नहीं हो पाया। विकास की बातों को करने वाले व्यक्ति, चाहे वो शासनिक स्तर पर सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, स्पष्ट शब्दों में कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज की जो देश का विकास होना चाहिए, मानवीय मूल्यों का जो संरक्षण होना चाहिए, व्यक्तित्व समाज के प्रति, देश के प्रति जो दायित्व होना चाहिए, हमारे शासनिक वर्ग ने ईमानदारी से नैतिकता के आधार पर उसका निर्वहन नहीं किया, जिसका कारण है कि देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। मैं विशेष करके अपना पक्ष आज़ादी के पश्चात तमाम जो जिम्मेदार कड़ियाँ रही है उसके तरफ देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और विशेष करके ये नेतृत्व करने वाले शासनिक स्तर पर नैतिक रूप से पतित राजनेताओं को आगाह करना चाहूँगा कि अब समय नहीं रह गया है कि आप नैतिक रूप से पतित होकर के समाज का शोषण करें। ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि आज हमारा देश सोने का चिड़िया होता, आज हम विकसित देशों के श्रेणी में होते, लेकिन ईमानदारी से अगर राजनेता चुनाव लड़ते, चुनाव में होने वाले खर्चे को पारदर्शी करते, चुनावी समीकरण के अंतर्गत एक पारदर्शिता होती, हमारा आयोग जिसे चुनाव आयोग के रूप में जाते हैं, पूरी तरह से मुस्तैद होकर के, हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद होकर के संवैधानिक आधारों पर संविधान का अनुपालन न करने की स्थिति में ये अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सिर्फ राजनेता से ये सवाल पूछते कि आपके चुनाव में होने वाले खर्च कहाँ से आता है और कहाँ आप खर्च करते हो, उस पैसे को देने वाले व्यक्ति के आय के स्रोत क्या है, आप जिस पैसे को खर्च करते हो कहाँ खर्च करते हो, ये अगर पारदर्शी तरीके से सिर्फ बता देते तो मुझे लगता है कि प्रबल राजनैतिक पहल होती और एक बेहतरीन शासनिक व्यवस्था होती। और शासनिक व्यवस्था अगर बेहतर हो जाती तो यह सवाल पूछने के लिए स्टैंड कर जाते ये कि प्रशासनिक स्तर पर अगर संविधान और कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है, कार्यों का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। ये सवाल बहुत ही मजबूती से पूछते और जवाब देना पड़ता ब्यूरोक्रेट का। और जब शासन और प्रशासन हमारा बेहतर हो जाता तो निचले स्तर पर मेरा दावा है कि करप्शन करने का किसी के अंदर कीमत नहीं होती।
जो योजनाएं बनती पूरी तरह से पारदर्शी होती, भ्रष्टाचार पर 95% नियंत्रण होता, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता होती, आर्थिक उत्थान की नीतियों पर पहल होती, आज हमारा देश सोने का चिड़िया होता और विकसित देशों में स्थापित होता। यह कहने में हमें कहीं से गुरेज नहीं है। बहुत ही इंतजार के बाद जिस समय एंटी करप्शन आंदोलन चला, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व माननीय अन्ना हजारे जी ने किया था, हम लोगों की एक उम्मीद की किरण थी कि उस आंदोलन से देश के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन वातावरण क्रिएट होगा, जो कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त होगा। हम सभी का समर्पण उस आंदोलन के प्रति था, इस दृष्टिकोण से कि भ्रष्टाचार के विरोध उठ रही आवाज एक आंदोलन के रूप में, एक भव्य बिल्डिंग के रूप में स्थापित होगी, और उस बिल्डिंग की नींव की ईंट भी बनना हो हमें तो कोई गुरेज नहीं है। इसी धारणा को लेकर के हम लोग राजनैतिक सोच को स्थापित किए, और राजनैतिक सोच के अंतर्गत हम लोगों ने उस सामाजिक संगठन को प्रबलता देने के लिए राजनैतिक स्तर पर स्थापित हुए। और हमारी पार्टी का उद्देश्य, जबकि देश के अंदर मैंने देखा बहुत ही नज़दीक से कि कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं है